हाय, आई एम कल्पना, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का, बट क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगता था जैसा आप लोगों को लग रहा है ना अभी कि लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। अरे यार, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि आप क्या कर रहे हो। वो फ़र्क उन्हीं लोगों को पड़ा है जिनको खुद की लाइफ का नहीं पता होता है, जिनको खुद की लाइफ के नहीं पता होते ड्रामे। उन सब इंसान को यही पता होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप मत करो। क्योंकि उन्हें लगता है आप ग्रो कर जाओगे तो वो जहाँ रहते थे वहाँ आप नहीं रहोगे, आप उनकी बातें नहीं मानोगे, आप उनकी नहीं सुनोगे, आप उनके गलत डिसीजन में उनका साथ नहीं दोगे, आप उनकी हाँ में हाँ नहीं करोगे। उनको ऐसा लगता है अगर आप ग्रो हो जाओगे तो आप वो हासिल कर लोगे, आप एक अच्छे अपने सपने पूरे करोगे तो आपको ऐसा होगा। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उन्हें लगता है कि अगर हमने अपने सपने नहीं पूरे, हमने वो बात मानी जो सोसाइटी ने कहा, तो आप भी वो बात मानो जो सोसाइटी कह रही है। अगर अगर सोसाइटी जो कह रही है वो हर एक इंसान फॉलो करने लग जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आज विराट कोहली होते, महेंद्र सिंह धोनी एक ग्रेट क्रिकेटर होते। और लड़कियां कभी क्रिकेट खेल पाती अगर उन्होंने ये सुना होता कि लोग या सोसाइटी क्या कहेगी। भाई मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया में तो कोई प्लेइंग में या किसी भी खेल में जा पाता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे भाई, सोसाइटी क्या कहेगी अगर लड़कियां खेलेगी तो। सोसाइटी का क्या होगा? सोसाइटी को फ़र्क नहीं पड़ता जब लड़कियों को जलाया जाता है, सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब लड़कियों को मारा जाता है, सोसाइटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब लड़कियों को उनका हक नहीं दिया जाता है। सोसाइटी को सिर्फ फ़र्क पड़ता है तब जब लड़कियां अपने लिए खड़ी होती हैं। सोसाइटी को फ़र्क पड़ता है तब जब लड़कियां वो करती है जो वो करना चाहती है। हमारी सोसाइटी को सिर्फ फ़र्क पड़ता है तब जब लड़कियां घूंघट नहीं करती। हमारी सोसाइटी को फ़र्क तब पड़ता है जब लड़कियां उनके रूल्स फॉलो नहीं करते। कौन से रूल्स? घूंघट ना करना, पैर थूकना, उनकी हाँ में हाँ करना, ये रूल्स, ये सारे रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करने से क्या होगा भाई? सोसाइटी को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किस लड़की ने कितना अचीवमेंट करना है। और अगर कोई लड़की अचीवमेंट कर भी लेती है, अगर वो इन सारे सोसाइटी के झगड़ों से निकल कर क्रिकेट खेल लेती है, किसी भी ओलंपिक्स में अपना पदक जीत लेती, उस दिन सोसाइटी कहती है कि देखो उस लड़की को, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, तुमने करने दिया और तुमने कुछ कर नहीं दिया उन्हें। ये वही सोसाइटी है जो आज कहेगी कि तुम्हारी बेटी खेलने जा रही है, तुम्हारी बेटी को तुम ये पढ़ा रहे हो, तुम्हारी बेटी को तुम इंजीनियरिंग करवा रहे हो, तुम उसे डॉक्टर बना रहे हो। और यही सोसाइटी है जो अपनी बेटी या अपनी बहू के लिए एक लेडीज डॉक्टर ढूंढती है, क्योंकि उन्हें लेडीज डॉक्टर चाहिए, बट वो अपनी बेटी को नहीं पढ़ाएंगे और साइंस उसे पढ़ने नहीं देंगे। और आज भी हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं भाई, आज भी 2025 में भी हमारे आसपास पढ़े लिखे लोगों की यही सोच है। और जो पढ़े लिखे हैं ना, वो भी यही सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि लड़कियों को तो बाहर जाना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्या हो जाएगा। यार, आप उनको इतना आत्मनिर्भर बनाओ, इतना सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ, या उन्हें सेल्फ स्किल सिखाओ कि वो अपनी प्रॉब्लम अपने आप को मैनेज करना सीख जाए। अगर कोई उन्हें हाथ लगाए तो उन्हें हाथ तोड़ना समझ जाए। आप उन्हें ये सिखाइए ना कि ये सिखाइए कि घर से जाना ही नहीं है। अगर 4 लोग आपके लिए मारने के लिए तैयार है, घर से ही नहीं निकलना है, सांस ही नहीं लेनी है। अगर एयर पॉल्यूशन से, अगर एयर में पॉल्यूशन से तो हम सांस लेना नहीं छोड़ते।
हमारे इन्वायरमेंट को ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें हवा को ठीक करना है, ना कि सांस लेना बंद कर देना है। और अगर बाहर गंदगी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाहर जाना बंद कर दें। हमें ये सिखाया जाता है, नहीं अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समाज के बाहर लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई सपना देखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज खराब है। कौन सा समाज? वो समाज जो आप लोगों से बना है। ये वही समाज है जो किसी लड़की के बाहर जाने पे 4 सवाल उठाता है। ये वही समाज है जब एक लड़की कुछ हासिल कर लेती है तो वाह वाह की तारीफ़ें करता है कि वाह, बस हमारी बेटियाँ नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही आपकी बेटियाँ? क्योंकि आपने उन्हें कुछ सिखाया नहीं। आपकी सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी होती है अपनी बेटियों को लेकर कि कब उनकी शादी करनी है, कब उन्हें किसी और को सौंप देना है, कब, वो तो पराया धन है ना भई, कब किसी के घर तक उन्हें पहुँचा देना है। बस उनका यही लक्ष्य होता है, ना कि ये। और मुझे लगता है कि अगर जो भी हमारे देश के क्रिकेटर, वुमेन्स क्रिकेटर हैं, उनके पेरेंट्स ने भी ये सोचा होता ना, तो आज एक वुमेन्स क्रिकेट टीम होती ही नहीं। ये अच्छी बात है, उनके पेरेंट्स ने ऐसा कुछ नहीं सोचा या उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना तो समाज ने उन्हें कहा कि आप अपनी बेटी को क्रिकेट क्यों खिला रहे हो। भाई, आप उन्हें समाज से लड़ना, प्रॉब्लम से लड़ना सिखाइए, प्रॉब्लम से दूर भागना नहीं। अगर कोई उन्हें घूर रहा है तो उन्हें वहाँ पे खड़ा होकर आँखों से आँखें मिला के समझाना आना चाहिए। किसी को फेस करना, अपनी लड़ाई लड़ना आना चाहिए, ना कि उस लड़ाई से भाग जाना। और फिर यही समाज उनसे कहता है जब कोई एक लड़की को जला देता है तो, कि उसकी किस्मत खराब थी। किस्मत खराब थी? पागल वागल हो क्या? किस्मत खराब नहीं थी उस लड़की की। आप लोगों ने उसे इतना कमज़ोर बना दिया था कि वो अपने हक के लिए भी नहीं बोल पाई, या आपकी पूरी सोसाइटी ने उसे ऐसा बना दिया था कि उसे अपने हक के लिए बोलना भी गलत लगा, या इस पूरे समाज ने उसे ऐसा बना दिया था कि उसे अपने अधिकारों का भी ज्ञान नहीं था। और यही वो समाज है जो हर एक गलती पे पर्दा डाल देता है और हर एक लड़कियों के सपने पर भी। हालांकि मैं भी एक ऐसे ही समाज में रहती हूँ जहाँ हमें बचपन से तैयार किया जाता है किसी की बहू बनने के लिए, जहाँ हमें बचपन से ट्रेनिंग दी जाती है कि एक अच्छी बहू कैसे बने। मुझे ऐसा लगता है मैं एक बेटी नहीं हूँ, मैं किसी की बहू हूँ जो शायद मेरे घर पे इसलिए आई है कि मुझे वहाँ से बचपन से ट्रेनिंग मिले, तो मैं परफेक्ट बहू साबित हूँ। मुझे बचपन से सिखाया गया कि हर एक चीज़ अच्छे से कैसे करनी है, खाना कैसे बनाना है, बातें अच्छी कैसे करनी है, सबका ध्यान कैसे रखना है। मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मुझे ये कहा जाता है कि तुम्हें दूसरे के घर पे ये सब करना है और वहाँ पे तुम्हें सबकी हाँ में हाँ करना है, तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करना है, तुम्हें कोई सवाल नहीं करना है उनकी बातों पे, तुम्हें सिर्फ वो करना है जो वो चाहते हैं, तुम्हें उनके गलत डिसीजन पे भी साथ देना है, अगर वो तुम्हें गलत बोलें तो भी तुम्हें सुनना है। ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। क्यों? मैं कभी नहीं समझ पाई। और मुझे इस बहू शब्द और शादी शब्द से ही नफरत हो गई, क्योंकि शादी के बाद तुम दूसरे घर जाओगी तो क्या होगा? तुम्हें ये नहीं आएगा, ये नहीं कहा मेरी मम्मी, तुम्हें अगर ये नहीं आएगा तो तुम दूसरे के घर पे जाके क्या कहोगी? और मुझे उस काम से नफ़रत हो गई, जो एक बहू के नाम के काम थे। मुझे काम से कभी नफ़रत नहीं थी, मुझे किसी भी वर्क से कभी नफ़रत नहीं थी, बट मुझे जब ये सारी चीज़ें बोली गई ना कि
लोग वो जिसके घर तुम शादी करके जाओगी वो क्या कहेंगे कि तुम्हें ये नहीं आता, तुमने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया। सिखाया? आपको मुझे ये सिखाना था कि अगर गलत हो तो गलत के खिलाफ खड़े होना, अपने हक के लिए लड़ना, खुद को खो मत देना, खुद को भूल मत जाना कि तुम भी एक इंसान हो। तुम किसी के सपने पूरे करने के लिए नहीं आई हो, तुम किसी को खुश करने के लिए इस दुनिया पे नहीं आई हो। तुमने किसी के पूरे घर की जिम्मेदारी लेनी है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने आप को भूल जाओ, तुम खुद को ही खो दो। ये नहीं सिखाया मुझे सिर्फ इतना सिखाया कि तुम खुद को खो दो, तुम किसी के लिए सब कुछ अपना त्याग दो, तुम अपने सारे सपने त्याग दो, तुम्हें कमाना भी नहीं आए। फिर एक दिन आता है जब वही इंसान मुझसे कहेगा कि तुम अपनी क्या कर रही हो घर पे बैठे बैठे, तुम करती ही क्या हो घर पे बैठे बैठे। क्या करती हूँ मैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और ऐसा हर एक बहू से पूछा जाता है कि वो 24 घंटे घर पे बैठे बैठे क्या करती है। क्या करती है? उसके घंटों का काम भी अगर तुम्हें एक दिन करने दे दिया जाए ना, मर जाओगे तुम, जीते जी मर जाओगे। और उसकी जो बातें, उसे जो ताने सुनाए जाते हैं, वो तुम सुन के उन कामों को करो ना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। बात करते हो। और ये समाज कहता है अगर कोई लड़की खाना नहीं बनाती, किसी लड़की को खाना नहीं बनाता, तो हमारा समाज कहता है कि लड़की लड़की नहीं है, ये लड़की, क्या बोलते हैं वो, एक शब्द है, आवारा है। मेरी एक दोस्त है, लोग उसे आवारा कहते हैं इसलिए कि वो अपने हक के लिए बोलती है, इसलिए कि वो करती है जो उसे अच्छा लगता है, इसलिए कि वो समाज की नहीं सुनती, इसलिए क्योंकि वो हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करती है, अपने हक के लिए खड़ी होती है। ऐसी लड़कियों को समाज कहता है आवारा है। अगर ये समाज ऐसे लोगों को आवारा कहता है तो मैं भी आवारा हूँ। मुझे नहीं बनना एक अच्छी बेटी, मुझे नहीं बनना एक अच्छी बहू, मुझे सिर्फ कल्पना रहना है, मुझे सिर्फ खुद को जिंदा रखना है। क्योंकि मैंने इसलिए जन्म नहीं लिया था कि मैं किसी को खुश करूं, किसी के खुशी का कारण बनूं, खुश करती रहूं, किसी के हाँ में हाँ करूं, अपनी लाइफ के पूरे डिसीजन किसी और की वजह से ना लूं, अपनी लाइफ वैसी जीऊं जैसा कोई और चाहता है। और ऐसे सारी कारणों पे सोसाइटी कहती है कि तुम एक अच्छी बेटी नहीं हो, एक बहू नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें नहीं पता खाना बनाना। खाना बनाना जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है हमारे समाज के लिए। खाना बनाना, घर का काम करना, अगर किसी को नहीं आता है तो उसका मतलब उसकी ज़िंदगी अधूरी है। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगेगा कभी भी अगर किसी को ऐसा नहीं आएगा। अगर एक लड़की को कुछ नहीं आता तो हम उसे जस्टिफाई नहीं करते, हमारी सोच वैसी ही रहती है। तो हम किसी लड़की को क्वालिटी कैसे बता सकते हैं उसके सिर्फ कुछ आने ना आने पर। और फिर यही समाज कहता है जब वही बहुएं घर पे झगड़ा करती है, क्योंकि आपने उन्हें बनाया है वैसा, आपने उनको सोच दी है वैसी, तो उसी सोच को करेंगी ना वो। तुम खुद बदलिए, समाज खुद बदल जाएगा। अपनी बेटी को बेटी समझिए, किसी की बहू नहीं। अपनी बेटी को वैसा प्यार दीजिए जिससे आप अपनी बेटी को देना चाहते हैं, ना कि किसी बहू को, किसी की बहू को। अपनी बेटी को बेटी मानिए, नहीं, ना किसी की बहू। उसे वैसे सिखाइए जैसे आप अपने सिखाना चाहते हैं, ना कि वैसे तैयार करिए जैसे आप किसी और की धरोहर को, किसी और की अमानत को संभाल रहे हैं। और अपनी बेटी को ये प्रूव मत करिए
कि उसका जन्म लेना बेकार है, उसका इस दुनिया में होना बेकार है। उसे सिर्फ एक बेटी रहने दीजिए। ऑलरेडी वो समाज से बहुत सारी लड़ाइयाँ कर रही है, खुद के लिए, खुद के सपनों के लिए, खुद के ज़िंदा रहने के लिए। उसे और परेशान मत करिए ये कह के कि वो किसी की बहू है और उसे वैसे ही जीना सीखना है जैसा एक बहू जीती है। प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए और ये समाज खुद बदल जाएगा। ओके बाय, थैंक यू सो मच, बाय।